जय श्री राम दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं शनि देव की। हमारी जन्म कुंडली में शनि देव किस भाव में रहेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों यदि मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत होती है, बहुत काम करना पड़ता है। तो हमारी दक्षिणा यही होती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो से यदि कोई संदेश जाता हो, आपको अच्छा लगता हो, तो कृपया लाइक कर दिया कीजिए। और यदि मेरे से कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। आपको जन्म कुंडली से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, जन्म कुंडली बनाना हो, जन्म कुंडली परामर्श चाहिए, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप फ़ोन करें हमें या व्हाट्सएप करें। हम आपका जो भी काम होगा वो हम कम से कम दक्षिणा में करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कुंडली में लग्न में, पंचम में, सप्तम में, दसम में, इन चार भावों में बैठा शनि जातक की शादी में रुकावट पैदा करता है। लग्न में, पंचम में, सप्तम में और दसम भाव में, इस भाव में, इसमें यदि शनि है तो वह शादी में रुकावट पैदा करता है। अब इस कुंडली में देख लीजिए, यहाँ पे मंगल हैं, तो ये सातवें भाव में यदि मंगल है तो ये वैसे भी मांगलिक हो गया। मांगलिक उस पर से शनि का प्रत्यक्ष दृष्टि पड़ रहा है, सीधी दृष्टि है, सातवीं दृष्टि है। तो ये एक तो ये भी दिक्कत है। लेकिन सूत्र है कि शनि यदि हमारे जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हो, प्रथम भाव में बैठे हो, पंचम में बैठे हो, सप्तम में बैठे हो, दसम में बैठे हो, तो शादी में बड़ी रुकावट होती है। शादी होते होते रुक जाती है, बात चलती है, कई जगह बात चलती है, बात आगे भी बढ़ती है, लेकिन वो फिर बात मैच्योर नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो रिश्ता पक्का नहीं हो पाता, विघ्न आती है, रुकावटें आती है। कोई रिश्ता या सगाई करवाकर तोड़ने तक का प्रभाव रखता है। फल कितना भी शुभ अशुभ होगा, ये जातक के लग्न पर निर्भर करता है। अब चूँकि शादी में और भी बहुत सारी ग्रह नक्षत्रों को देखा जाता है। अब जैसे यहाँ पे मंगल हैं तो मंगल भी रुकावट पैदा करेगा, क्योंकि यह मांगलिक है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ होती है। मांगलिक है तो मांगलिक किस तरह के मांगलिक हैं, द्विबल मांगलिक है, त्रिबल मांगलिक है। पहले एक मांगलिक है, प्रथम मांगलिक है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। शादी होने के बाद थोड़ा सा गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ में थोड़ी सी वाइफ के साथ हस्बैंड का या हस्बैंड के साथ वाइफ का थोड़ा बहुत झगड़ा रहता है, लेकिन ज़िंदगी कट जाती है, ठीक ठाक रहता है। लेकिन द्विबल मांगलिक और त्रिबल मांगलिक जो होता है वह तलाक योग बनाता है और मृत्यु योग भी बनाता है मांगलिक में। तो यहाँ हम मांगलिक की बात नहीं कर रहे हैं, वो दूसरी वीडियो में डालूंगा। अभी हम शनि की ही बात करते हैं। चूँकि शनि ज्योतिष शास्त्र में सबसे धीमा ग्रह होता है, सबसे धीमा ग्रह माना जाता है। इनका चक्र जो है 30 साल तक का होता है हमारे जीवन में। हालांकि 30 से गुना करें 3 को, क्योंकि 3 बार हमारे जीवन में शनि की महादशा आती है 30 साल पे। तो 30 तो वो तो 90 साल हो गया, इतनी लाइफ भी नहीं होती किसी की। लेकिन कुंडली में कुछ स्थितियां होती है जिनके बनने पर शादी 26 साल से पहले भी हो जाए। जैसे सप्तमेश बली या प्रबल हों, लग्नेश सप्तम में हों। अब ये जो लग्नेश हैं वो यहाँ पे सप्तम भाव में बैठ जाएं। जैसे सप्तमेश बली हों, ये सप्तमेश जो है ये बली हो जाए। लग्नेश सप्तम भाव में हो, सप्तम की शनि की दृष्टि या युति हो, सप्तमेश की शनि की दृष्टि या युति हो, शनि सप्तमेश ग्रह के नक्षत्र में हो, सप्तमेश दूसरे भाव में लग्नेश एकादश के साथ हो, 2 से ज़्यादा कारक शुभ ग्रहों की दृष्टि शनि पर हो, शनि और 7वें ग्रह का स्वामी परिवर्तन हो, तो जातक की शादी बिना देरी के भी संभव है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रुकावटें ही आती हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रह हमारे, ये जो 12 भाव है, 12 भाव में 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, सब के अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। उसमें ये शनि का जो है, शनि कहीं कहीं शुभ भी हो जाते हैं। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि शनि आ गए,
शनि की साढ़े साती आ गई। जैसे शनि की साढ़े साती में सिर्फ अशुभ प्रभाव ही नहीं होता, शुभ प्रभाव भी होता है। तो उसमें फिर यदि शनि अशुभ है, शादी में रुकावटें आती हैं, तो उसके उपाय हैं शनि से संबंधित, वो उपाय करने से वो रुकावटें दूर हो जाती है। और रुकावटें क्या है, वो उपाय क्या है? शनि का जाप है, शनि का जाप करवाना चाहिए, तेल का दान करना चाहिए, शनि के आगे दीप जलाना चाहिए, लौह का दान करना चाहिए, काले वस्त्र का दान करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया